हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप नीट अकेडमी। पीवाई की सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए, चैप्टर जो है हमारा जैव अणु बायो मॉलिक्यूल्स। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पौधे में द्वितीयक उपापचयज नहीं है? ए अमीनो अम्ल ग्लूकोज, बी बेनब्लास्टन कर्क्यूमिन, सी रबर गोंद, डी मॉर्फिन या कोडेन। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। जो पौधे में द्वितीयक उपापचयज, ठीक है, जो जीवाणु सूक्ष्म जीवों से हमें प्राप्त होते हैं जो कि पौधे के लिए उपयोगी नहीं होते हैं, वो होते हैं द्वितीयक उपापचयज। तो अब द्वितीयक उपापचयज कौन से नहीं है, तो आइए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो द्वितीयक उपापचयज नहीं होते वो हैं अमीनो अम्ल और ग्लूकोज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो आइए देख लेते हैं। सूची ए में क्या दिया है? प्रोटीन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, बी है संतृप्त वसा अम्ल फॉस्फोडाइएस्टर बंध, सी है न्यूक्लिक अम्ल ग्लाइकोसिडिक बंध, डी है पॉलीसेकेराइड पेप्टाइड बंध। तो आइए मैच कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। प्रोटीन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पेप्टाइड बंध, ठीक है। और असंतृप्त वसीय अम्ल क्या होगा? जिसमें डबल कार्बन होते हैं, कार्बन में डबल बॉन्ड होते हैं, वो होते हैं असंतृप्त वसीय अम्ल, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल क्या हो जाएगा? न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा जिसमें फॉस्फोडाइएस्टर बंध होगा, पॉलीसेकेराइड जिसमें कि ग्लाइकोसिडिक बंध होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लिपिड से संबंधित कथन नीचे दिए गए हैं। आइए पढ़ते हैं कथन क्या है। ऐसे लिपिड जिनमें केवल एकल बंध होते हैं उन्हें असंतृप्त वसाम्ल कहते हैं। बी है लेसिथिन फॉस्फोलिपिड है, सी है ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन जो है वो ग्लिसरॉल है, डी है पामेटिक अम्ल कार्बोक्सिलिक कार्बन सहित 20 कार्बन होते हैं, और ई है एरेक्टोनिक अम्ल 16 कार्बन परमाणु होते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें है वे लिपिड जिनमें केवल एकल बंध होते हैं असंतृप्त होते हैं। तो ये तो हो गया इनकरेक्ट, ठीक है। हमें क्या बताना है? सही विकल्प चुनना है हमें, ठीक है। तो ये तो हो गया इनकरेक्ट, ए वाला। जो असंतृप्त होते हैं वो डबल बॉन्ड वाले होते हैं, एकल बॉन्ड वाले नहीं होते। और लेसिथिन जो है वो फॉस्फोलिपिड है, तो ये वाला हो गया करेक्ट। ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन जो है एक ग्लिसरॉल होता है, ये हो गया करेक्ट। पामेटिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल सहित, ठीक है, 20 कार्बन होते हैं। और एरेक्टोनिक अम्ल, तो ये दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि पामेटिक में 16 होते हैं, एरेक्टोनिक में 20 होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएगा बी एंड सी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुचित युग्म को पहचानिए। ए है विस एवरिन, ठीक है, बी है लेसिथिन कॉन्केलोबिनिन, सी है ड्रग रिसिन, और डी है एल्केलॉइड्स यानी कोडीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हमें अनुचित बताना है, ठीक है। अनुचित क्या हो जाएगा? लेसिथिन नहीं है, सॉरी, ये बी में लैक्टिन है। क्या है? लैक्टिन है ये, ओके। तो इसका जो अनुचित हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लैक्टिन जो है वो कॉन्केलोबिनिन होता है, विस जो है एवरिन होता है, ड्रग जो है वो ड्रग रिसिन नहीं होता। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से क्षारीय अमीनो अम्ल को पहचानिए। ए है ग्लूटामिक अम्ल, बी है लाइसिन, सी है वेलिन, और डी है टायरोसिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो क्षारीय अमीनो अम्ल होता है वो है ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। लाइसिन जो है वो एक क्षारीय अमीनो अम्ल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न को सुमेलित कीजिए। ए है उत्तेजक क्रिया का निरोधक, बी है पेप्टाइड बंध धारक, सी है कवकों में कोशिका भित्ति पदार्थ, डी है द्वितीयक उपापचयज, ठीक है। तो आइए देखते हैं इनका किसके साथ मिलान होगा। तो ए का हो जाएगा उत्प्रेरक क्रिया का निरोधक। निरोधक कौन है? मेलोनेट है, ठीक है।
तो फर्स्ट का हो जाएगा सेकेंड मेलोनेट है, ठीक है। और पेप्टाइड बंधधारक क्या है? उत्तेजक क्रिया का निरोधक कौन होगा? इसका हो जाएगा मेलोनेट। सेकेंड पेप्टाइड बंधधारक, ठीक है। पेप्टाइड बंधधारक कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा काइटिन, ठीक है। इसका हो जाएगा थर्ड। और कवकों में कोशिका भित्ति कवक में कोशिका भित्ति किसकी होती है? काइटिन की होती है, ठीक है। सी का हो जाएगा थर्ड। पेप्टाइड बंधधारक कौन हो जाएगा? कोलेजन। कोलेजन एक प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फोर्थ। और द्वितीयक उपापचयज कौन है? ये है रिसिन। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट। क्या होगा? सेकेंड, फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? सेकेंड, फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द्वितीयक उपापचय जैसे कि निकोटीन सिट्रोक्विन और कैफीन को पौधे के द्वारा अपने लिए क्यों उत्पादित किया जाता है? ए है वृद्धि पर प्रभाव, बी है रक्षा पर असर, सी है प्रजनन पर प्रभाव और डी है पोषण पर उपयोग। तो ये किस लिए जो द्वितीयक उपापचय है पौधे क्यों बनाते हैं? ये अपनी रक्षा के लिए बनाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी प्रोटीन जंतुओं में बहुतायत से होती है? ए है कोलेजन, बी है लैक्टिन, सी है इंसुलिन और डी है हीमोग्लोबिन। तो जंतुओं में सबसे ज़्यादा क्या होता है? ये कोलेजन होता है। और अगर हम पादप की बात करें, पूरे संसार में जो सबसे ज़्यादा पदार्थ पाया जाता है तो वो कौन है? वो रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है। और जंतुओं में की बात करें तो कोलेजन प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। उन पदार्थों को पहचानिए जिनकी संरचना में क्रमशः ग्लाइकोसिडिक बंध और पेप्टाइड बंध आते हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए है ग्लिसरॉल ट्रिप्सिन, बी है सेलुलोज लेसिथिन, सी है इन्यूलिन और इंसुलिन, डी है काइटिन और कोलेस्ट्रॉल। तो क्या आएगा इसमें? इन्यूलिन जो कि जिसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो जाएगा और इंसुलिन जो कि एक प्रोटीन है उसमें पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्न में से कौन सा ग्लूकोज परिवाहक इंसुलिन निर्भर करता है? ए है GLUT4, बी है GLUT1, सी है GLUT2 और डी है GLUT3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो ग्लूकोज परिवाहक इंसुलिन पर निर्भर करता है वो होता है GLUT4। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन कैनाबिलेन ए क्या है? ये एक वर्णक है या फिर ऑप्शन बी एल्केलॉइड है, सी वाष्पशील तेल है या लैक्टिन है। तो कौन कैनाबिलेन क्या होता है? ये होता है एक लैक्टिन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बटन क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्न कथनों को ध्यान में रखिए। सह एंजाइम तथा धातु आयन जो एंजाइम प्रोटीन से दृढ़ता से जुड़े होते हैं वो प्रोस्थेट समूह कहलाते हैं। करेक्ट हो गया। जो दृढ़ता से जुड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोस्थेट समूह कहलाते हैं। पेरोक्साइड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और एक प्रोस्थेटिक समूह में बंधा हुआ पूर्ण रूप से सक्रिय एंजाइम ओपो एंजाइम कहलाता है। एपो एंजाइम नहीं, ये होलो एंजाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? होलो एंजाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? ये होलो एंजाइम। तो इसका करेक्ट एंजाइम नहीं, होलो एंजाइम कहते हैं। तो ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। सकरा के दो अभिलाक्षणिक कार्यात्मक समूह में से है ए है कार्बोनिल और फॉस्फेट, बी है कार्बोनिल और मेथिल, सी है हाइड्रोक्सिल और मेथिल और डी है कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मेलोनेट किसकी सक्रियता को रोककर रोगकारक जीवाणु की वृद्धि को रोकता है? तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? मिशन गैस। चलिए हम ऑप्शन ए देख लेते हैं क्या हो जाएगा। बी है इसका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट और ए है डाइनाइट्रोजिनेज, बी है एमाइलेज और सी है डी है लाइपेज। तो इसका क्या हो जाएगा? जो मेलोनेट है किसकी सक्रियता को रोकता है? ये रोकता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट की। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। एक एंजाइम क्रियाविधि के उत्प्रेरक चक्र के संदर्भ में सही अनुक्रमीय चरणों का चयन करें। ए है क्रियाधार एंजाइम सम्मिश्र का निर्माण, बी है मुक्त एंजाइम अन्य क्रियाधार से बनने के लिए तैयार, सी है उत्पाद का मोचन, डी है क्रियाधार के रासायनिक बंध टूट जाते हैं, ई है क्रियाधार का सक्रिय स्थल पर बंधना। तो आइए देखते हैं, इसे हम जमा लेते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होगा?
ये तो लास्ट में होगा, मुक्त एंजाइम अन्य क्रियाधार से बनने के लिए जो है वो सक्रिय हो जाएगा, तो बी तो सबसे लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, उत्पादों का मोचन, ये भी लास्ट में जाएगा, है ना, सी, उत्पादों का मोचन भी सबसे लास्ट में होगा। फिर क्या हो जाएगा, क्रियाधार के रासायनिक बंध टूटेंगे, ठीक है। फिर क्या है, क्रियाधार का सक्रिय स्थल से बनना और क्रियाधार एंजाइम सम्मिश्र बनना, तो सबसे पहले आ जाएगा क्रियाधार का सक्रिय स्थल से बंधना, फिर ये क्या करेगा, क्रियाधार एंजाइम सम्मिश्र का निर्माण कर लेगा, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्रियाधार के रासायनिक बंध टूट जाएंगे और फिर क्रियाधार जो अन्य बंधों से जोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा और उत्पादों का पहले उत्पाद का मोचन होगा, फिर ये दूसरे से बनने के लिए तैयार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, EADCB। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, EADCB। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस सेशन में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन।